नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी संपूर्ण जानकारी दी जाती है जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। यानी हम अपने आप को निरोगी बनाए रखने के लिए जो कुछ भी तरीके आजमा सकते हैं, वो क्या तरीके होंगे वो आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। और साथ ही साथ रोगों से मुक्त रखना, अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखना, ये भी एक क्योंकि चुनौती है आजकल के इस दौर में, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, यानी किसी भी प्रकार की पीड़ा या किसी प्रकार का छोटे से छोटा रोग या बड़े से बड़ा रोग ना हो, इसकी चिंता करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। और केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी ख्याल रखना होता है। और किसी भी प्रकार का रोग हमारे परिवार में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए हमें जो कुछ उपचार करने होते हैं, जो कुछ नुस्खे आजमाने होते हैं या अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं और जागरूक किया जाता है आपको। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो उपचार, जो जानकारी या सलाह आपको दी जाती है, उसको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके साथ ताउम्र वो तमाम चीज़ें बनी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नशा। और केवल एक सामान्य नशा नहीं, बल्कि भांग का नशा जिसे कहते हैं। भांग एक तरह की वनस्पति ही होती है, एक तरह से पेड़ पौधे का ही निकला हुआ अंश होता है, लेकिन वो नशा भयंकर करता है। व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता, जैसी जो नशाखोर व्यक्ति होते हैं। तो भांग का नशा करने के बाद आमूमन देखा जाता है कि व्यक्ति कभी कभी इतना ज़्यादा उसका नशे का स्तर बढ़ जाता है कि वो जानलेवा भी हो जाता है, प्राण घातक भी हो जाता है। भांग का नशा किस तरीके का नशा है और इस नशे की लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है, इस नशे से होने वाले नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है, और हम आपसे यही जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। देखिए, भांग का नाम सरजूनी बूटी है। अच्छा निर्घाटू में जी। अब जैसे आपको 2 रोटी की भूख है, आप 4 रोटी खाते हैं तो आपको बदहजमी होती है। जी। यही भांग का है। भांग गठिए वाले के लिए, बायबादी वाले के लिए, और जिनको भयंकर शरीर में दर्दें रहती उसके लिए अमृत के समान है। यानी ये औषधि भी है। बहुत बड़ी औषधि है जी। और ये गलत काम नहीं करने देती। जी। भांग के नशे में आदमी या तो देवी देवता की शरण में चला जाता है, जी। भजन करता अच्छा, यदि कुसंगति में बैठा तो या रोएगा या हंसता रहेगा। जी। ये इसकी पहचान है। और ये नहीं है कि भांग के पत्तों का नशा करके आदमी को गलत काम करते, वो नहीं। जी। परंतु भांग से जो सुल्फा बनाया जाता है, जिसको गांजा बोलते हैं, जी। वो पत्तों से ज़्यादा नुकसान करता है। जी। अब इसको या तो आप तंबाकू में मिला के चिल्म से पिएंगे या बीड़ी सिगरेट में मिला के पिएंगे, तो नशे में जहाँ पे आपने खाना खाने बैठे 2 रोटी की भूख है तो 4 भी खा लें, 6 भी खा लें, परंतु आपका मन नहीं भरेगा। जी। यानी प्रकृति ने तो हमें औषधि ही दी थी, लेकिन उसको हमने बदलाव करके, यानी मनुष्यों ने बदलाव करके एक ऐसा रूप दे दिया। हाँ जी। अब इसमें कभी भी किसी ने भांग ज़्यादा खा लिया, नशा ज़्यादा हो गया,
तो सबसे अच्छा तरीका तो है कि भांग का जहाँ पेड़ है उसकी खुदाई करके उसकी जड़ें निकाल लो। जी। जड़ें निकाल के धो करके पीस के पानी में उसको मिला के छान लें। वो पानी पीने को उसको देंगे तो नशा ऐसे उतरता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। जी। परंतु जहाँ भांग का पेड़ नहीं है वहाँ पे आपको पता लग गया कि इसने भांग खाई है, भांग का नशा किया है। भांग के नशे वाले का ऐसा है कि यदि वो रोने लगा तो रोता रहेगा, हंसने लगा तो हंसता रहेगा, जो उसको धुन लगी उस पर चला रहेगा। यानी जैसे शराबी कबाबी हरकतें करते ऐसे भांग का नशेबाज नहीं करता। जी। तो जब आपको ऐसी हरकत दिखाई पड़े तो उसमें चावल को धो करके उस पानी को उसको पीने को देना, उससे आस्ता आस्ता नशा कम होगा। हर की दाल को हल्का नमक मिला के उबाल करके उसका भी पानी दे पीने को देना। तो चावल का धोबन और हरड़ की दाल का पानी पिलाने से चाहे नशा कितना भी भयंकर से भयंकर चला समाप्त हो जाता है। परंतु नशा उतरने के बाद जब वो होश में आए तो दो चीज़ों पर ध्यान रखना कि यदि आपके पास में देसी घी है तो 11 दाने काली मिर्च पीस के 10 ग्राम घी में मिला के उसको पीने को दे दें तो भांग के जो उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट पड़े थे वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे तो काली मिर्च और गाय का घी भी भांग के नशे को समाप्त कर देता है। ऐसे हमारे पास लाखों ऐसे नुस्खे हैं जिनसे नशों को समाप्त करते हैं। परंतु जिनको नशे की आदत है, चाहे शराब की है, चाहे सुल्फे की है, चाहे गांजे की है, चाहे फीम के डोडों की है, इनके लिए एक सबसे आसान जो उपचार है वो है अदरक, नींबू और काले नमक से। आप अदरक को छोटे छोटे पीस काट लें और उसको नींबू के रस में भिगो दें और नींबू के रस में काला नमक मिला दें। अब 24 घंटे या 48 घंटे रस के अंदर रहने के बाद उसको निकाल लें। अब इसको आप छाया में सुखाना, धूप में सुखाएंगे तो थोड़ा कड़वा होगा, छाया में सुखाएंगे तो कड़वा नहीं होगा। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसको डिबिया में डाल के रख लें और इसमें से 2 पीस उसके मुंह में डाल के चूसने को दे दें। जब तक अदरक आपके मुंह के अंदर है तब तक आपको बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा इनकी किसी की तलब नहीं उठेगी। क्योंकि सोडियम की कमी से नशे की तलब उठती है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा अदरक के अंदर है। जब नींबू का रस और काला नमक उसमें लगा है तो उसको हर आदमी चूसने में संकोच नहीं करेगा और जो अदरक चरपरा होता है उतना चरपरा नहीं लगेगा। परंतु अंदर जाके सोडियम की कमी को पूरा करेगा। अब रोगी को, जो नशेड़ी को, उसकी तरफ भागने नहीं देगा। अब ऐसे हमारे पास इसके हजारों नुस्खे हैं छुड़ाने के। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि चाहे रोगी है चाहे नशेड़ी है, इसका खाना दिन में 10 बजे तक हो जाना चाहिए और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अतिवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपको
कभी ज़िंदगी में किसी नशे की याद नहीं आएगी, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक ये नशे को नज़दीक नहीं आने देता। लीवर से ज़बरदस्ती काम कराता है, पैंक्री से ज़बरदस्ती इंसुलिन बढ़ाता है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता, और किडनी से जो जो उसके विकार है उनको अलग करवा के शुद्ध खून दिल को दे के जब दिल को देता है तो दिल शरीर के अंदर जाके उसको बड़ी तेज़ी से सप्लाई करके जो भी उसके अंदर के विकार उनको नष्ट कर देता है। जी। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं सहारनपुर ज़िले से रहता हूँ। सहारनपुर ज़िले में ही रहता हूँ। गांव मेरा सफदलपुर है। मेरे गले में पिछले फरवरी को कमी आई थी। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका गला ठीक है। उन्होंने चेकअप किए। मैंने कहा जब मेरा गला ठीक है तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं खुल रही। उन्होंने दवाई देते रहे, फिर दवाई देते रहे, मैं लेता रहा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैंने जो है दवाई स्पेशल रखी उनके लिए, गले में कोई कमी ना हो ज़्यादा। मैं खाता रहा, लेकिन थोड़ा आराम मिलता, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत ही दवाइयों से। उसके बाद मुझे जो है लगभग 10 महीने बाद मैं देहरादून चला गया और देहरादून जा कर के मैंने डॉक्टर कुमार है जो नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, उससे चेकअप कराया। उसने जो है दूरबीन से चेक किया और गला में बताया कि आपके गले में कमी है, आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए जोलीग्रांट जा कर के। उन्होंने जोलीग्रांट लिख दिया। मैं जोलीग्रांट चले गया। जोलीग्रांट जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। जब मेरा ऑपरेशन हो गया उन्होंने दवाई दे दी और कहने लगे कि आप जो है 1 सप्ताह बाद अपनी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, सारे शरीर की CT स्कैन भी कराया और पूरे शरीर की मतलब जो खून की जांच कराई, हर चीज़ की जांच करी। तो उन्होंने जांच करवा के ऑपरेशन करके मुझे कहते 7 दिन के बाद आप रिपोर्ट ले जाना। जब मैं 7वें 8वें दिन गया तो उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे, कहने लगे आपके गले में कैंसर हो गया है और आप इसकी सफाई करवा लीजिए मशीनों द्वारा और कोई इलाज नहीं है इसका। मैं इतनी बात सुन करके अपने घर चलाया सहारनपुर। स्वस्थ विचार वालों का प्रोग्राम देख रहा था। मेरे दिमाग में आ गई कि एक बार मैं स्वस्थ विचार वालों के यहाँ जाकर दिखाऊं। फिर मैं अगले दिन दिल्ली चलाया और दिल्ली रात को रहा। फिर सुबह यहाँ आया मैं, तो मैंने जो यहाँ पर से दिखाया, गुरुजी ने जो है नाड़ी देखी, नंबर देख करके दवाई उन्होंने एकदम बता दिया मुझे कि आपके गले में बहुत बड़ी कमी है, बहुत खराबी आ रखी है। मैंने कहा जी डॉक्टर लोग कह रहे थे कि इसमें कैंसर आ गया। कहने लगे इसमें कैंसर बिल्कुल ही नहीं है, आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपका गला काला हुआ पड़ा है और आपके आंतों में भी कमी आ रखी है। आप यहाँ से दवाई ले जाएं और मेरी दवाई खाएं, और खाएं कब, यदि आप परहेज कर सकते हो तब मेरी दवाई ले जाना, नहीं तो मेरी दवाई आराम नहीं देने की। मैं अपना दम भर के गुरु जी के यहाँ से स्वस्थ विचार वालों से दवाई ले गया और दवाई ले जाने के बाद मैंने जो है लगभग 2 महीने हो गए दवाई खाई, पूरे दम भर के दवाई खाई। कोई जो परहेज बताया था वो मैं करता रहा, तो इनका परहेज नहीं तोड़ा। परहेज के साथ मैंने दवाई खाई। आज मेरी आवाज़, मेरे गले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दर्द पीड़ नहीं है, आवाज़ मेरी खुल गई है। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी दवाई से आराम हुआ है और अच्छे दवाई देते हैं। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, माँ ने, पेरेंट्स ने मेरे।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद मैंने करीबन मुझे हफ़्ता हुआ है दवाई ली है मैंने। और मुझे अभी जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया मैं, नीचे आया। तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है, मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं अरे सांस तो मेरी फूलती थी, जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। और एक थी कि मुझे जब दवाइयाँ लेने के टाइम के मुझे सर दुखता था मेरा। तो फिर बाबा जी ने मुझे एक दवाई दी, अमृत डाला, वो काफ़ी अच्छी है हेडेक के लिए। वो दवाई खाली सर में लगाने से और नाक में डालने से इवन 10 सेकंड के अंदर मेरा सर दर्द एकदम गायब हो जाता है। दवाई खाने के बाद क्या वो दर्द अभी होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। जब से दर्द शुरू हुआ तब से डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई लिख के दी, बट भाई अभी कुछ महीना दवाई ले, जब तक वो ऑपरेशन कर रहा है तब तक तो वो दर्द नहीं पड़ेगा। फिर अभी यहाँ आने के बाद मैंने बाबा ने कही कि दवाइयाँ बंद कर दे, नई दवाइयाँ ले। तो वही दवाइयाँ इंग्लिश दवाइयाँ मैंने बंद कर दी है और बाबा जी की दवाइयाँ लेता हूँ मैं, और मुझे कोई दर्द नहीं पड़ता। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है, तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी, उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हारा और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मैंने दवाई ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, तो वोमिटिंग होने के बाद पूरा बलगम निकल गया मेरा बाहर। ये है। और दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीढ़ी चढ़ने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़, अभी तो मुझे काफ़ी मैंने उससे विश्वास एकदम पक्का हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर। अपना नाम बताएं। सर प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। क्या सवाल है आपका? सर मतलब धात गिर रहा है, धात। कब से दिक्कत है आपको? सर ये तो मतलब अब ये हमें अभी जल्दी में जानकारी हुआ है, मतलब पहले से गिरा ज़्यादा दिन से। जी, धात की समस्या है इनको। देखिए धात 3-4 किस्म की होती है। अब टीवी के माध्यम से मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा आपको माप का आए ना आए, परंतु यदि नाड़ी परीक्षण करके यदि आप दवाई खाते हैं तो जिस दिन ही आएंगे उससे दूसरे दिन ही धात समाप्त हो जाएगी। परंतु दवाई आपको 1 महीना खानी पड़ेगी, तब जाके धात परमानेंट बंद होगी। धात के रोगी को गर्म चीज़ों का सेवन और ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल मना होता है, क्योंकि दोनों ज़्यादा नुकसान करती है, ठंडी भी और ज़्यादा गर्म भी। इसमें नवाई चीज़ें लेनी पड़ती हैं। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी चीज़ आपके शरीर में पैर के तलुए से
सिर के बाल तक नब्ज में पकड़ी जाएगी, सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यही दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो धात तो दूसरे दिन से समाप्त हो जाएगी। परंतु इसमें दवाई खाते समय कम से कम 45 दिन का ब्रह्मचर्य रखना अति आवश्यक है, तब जाके धात पे पूरी रोक लगेगी। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।